साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। काफ़ी दिन से एक बच्चों का एक ही प्रश्न आते थे केवीएस एग्ज़ाम को लेकर, जो अभी केवीएस एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी टीजीटी पीजीटी का। तो काफ़ी बच्चों का एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर कट ऑफ कितना रहेगा इस बार, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, ये एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा, इंटरव्यू में कब होगा इंटरव्यू और इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा। तो इन सभी बातों का जवाब लेकर आज सबके बीच आज हाजिर हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन आपका जैसा है कि सर कट ऑफ क्या होगा। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक होगी, यानी बिल्कुल भी सत्य होगी, 100% सत्य होगी। इसलिए मैं बिल्कुल उल जुलूल की बातें नहीं करूँगा। इसलिए आप बात को बिल्कुल भी अंत तक सुनिएगा और बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए बेटा, कट ऑफ अभी फिक्स नहीं किया जा सकता। मैं बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ कि 110 से 120 के बीच में रहेगा, 100 से 110 के बीच में रहेगा, तमाम जैसे चैनल बोल रहे हैं। लेकिन बेटा मैं इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो बेटा, अभी क्या होगा कि आपका आंसर के जारी होगा, माफ़ करिए, रिस्पांस के जारी होगा। आपने जो जो क्वेश्चन किया, कितना आपका क्वेश्चन सही है कितना गलत होगा, तो पहले रिस्पांस के जारी होगा, फिर आपका फाइनल आंसर के जारी होगा, उसके बाद जाके तब, क्योंकि देखो बेटा अभी मैं कैसे बता दूं कितना कट ऑफ जाएगा। जब आंसर के आ जाएगा तो जो है बच्चे हमारे पास मैसेज करेंगे, आप ही में से बच्चे हमारे पास मैसेज करेंगे, सर मेरा इतना नंबर बन रहा है। क्योंकि बेटा एग्ज़ाम देकर आने पर सभी लोग बोलते हैं कि मेरा इतना नंबर आएगा, मेरा इतना नंबर आएगा, लेकिन जब आंसर के आता है मिलाते हैं तब बच्चों का दिमाग एकदम उलट जाता है, बोलते हैं अरे सर मेरा तो इतना कम आया। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा जब तक आंसर के नहीं आ जाता, रिस्पॉन्स के आंसर के नहीं आ जाता। जब आप सभी का आंसर के आ जाएगा, आप सभी का एक मैं सर्वे करूंगा 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में। जब उन बच्चों का मैं एवरेज निकालूंगा कि हाँ बच्चों का इतना लगभग सही जा रहा है, इतना गलत जा रहा है, तब उसी के आधार पे जो है कोई कट ऑफ निश्चित किया जा सकता है। ठीक, मैं पिछले साल के आधार पे कट ऑफ नहीं फिक्स कर सकता, क्योंकि पिछले साल डिजिटलीकरण नहीं था। आज गांव का बच्चा भी पढ़ रहा है, तो मैं पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल का पद भी कुछ अलग था, तो पिछले साल के हिसाब से मैं कोई भी कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका आंसर के नहीं आ जाए तब तक कट ऑफ के बारे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। उसके बारे में कुछ फिक्स बता पाना भी मुश्किल है, पहली बात। अब हम बात करेंगे नॉर्मली, जैसे ही आंसर के आपका आ जाएगा मैं सीधा सर्वे कराऊंगा। उसके बाद एक जो ऑथेंटिक जानकारी रहेगी कट ऑफ का, उसको फिर मैं आपके सामने डिक्लेयर करूंगा। और देखिएगा उसके बाद जो कट ऑफ आए मैं डिक्लेयर करूंगा, उसके 2 या 3 नंबर आगे पीछे रहेगा। इसलिए तब तक आप बिल्कुल इंतजार करिए, फालतू वीडियो के चक्कर ना पड़िए कि 110 100 के चक्कर में आपका 100 पर भी हो सकता है। जब तक आंसर के नहीं आए तब तक आप उम्मीद रखिए कि आपका 100 पर भी हो सकता है, 110 पर भी हो सकता है, 90 पर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी कट ऑफ के चक्कर मत पड़िए। ठीक, चलिए अब थोड़ा कुछ और आगे हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, अब दूसरा आता है नॉर्मलाइजेशन। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन ये याद रखिए कि इस बार नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी होगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यदि आपके शिफ्ट में पेपर हार्ड है तो आपको बिल्कुल भी प्लस कुछ नंबर मिलेगा। ठीक, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। कट ऑफ तभी निर्धारित हो पाएगा जब आंसर के जब तक नहीं जारी होता है तब तक जो है कट ऑफ कह पाना कुछ मुश्किल है। फालतू उल जुलूल का प्रेडिक्शन करना, भविष्य जैसा बताना कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक, तो दूसरा चीज़ नॉर्मलाइजेशन तो बेटा होगा आपका। तीसरा चीज़ आता है कि सर एग्ज़ाम क्या कैंसिल होगा। देखो हमने ये देखा कि इस पे जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर लीक हुआ और नकल जो है धड़ल्ले रूप से हुआ है, यानी नकल बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके बावजूद भी आप एक चीज़ याद रखिए कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। कितना भी नकल हो रहा है, कितना भी हो रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। तो इसलिए ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, कितना भी नकल हो रहा है। इस बार तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी कैंसिल, क्योंकि आयोग ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी है इंटरव्यू की। ठीक, अब आप बोलोगे सर इंटरव्यू कब होगा। तो देखो बेटा, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप समझ लीजिए उसके 20 से 25 दिन बाद ही, कब 20 से 25 दिन बाद ही, आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा। केवल 20 से 25 दिन ही आपके लिए बचेगा, 2 से 3 महीना बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इस धोखे मत रहिए, आज से ही इंटरव्यू की आप तैयारी स्टार्ट करिए। केवल 20 से 25 दिन ही आपके पास समय मिलेगा।
पहली बात। अब बात करेंगे सर इंटरव्यू तब भी लगभग कौन से महीने में हो सकता है, तो बेटा आप याद रखिए इंटरव्यू आपका अप्रैल मंथ में होगा, जो पूरा चांसेस है, क्योंकि आयोग आपका केवीएस बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आपका अप्रैल में बिल्कुल भी इंटरव्यू होगा। तो अभी से आज से ही आपका 90, 100, 110 भी आ रहा है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बेटा, क्योंकि कट ऑफ के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी। बच्चे कुछ करके आते हैं और देखते हैं बच्चे बताते हैं कितना करके आए, लेकिन जब नंबर आता है तो उन्हीं बच्चों का 20-30 नंबर कम हो जाता था। इसलिए फालतू कट ऑफ चेक करने की 90, 100, 110 आ रहा था, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू का, क्योंकि 1 महीने 10 दिन में आपका इंटरव्यू भी तैयार नहीं पाएगा, इंटरव्यू भी। ठीक, चलिए अब आप पूछते से इंटरव्यू में जो है क्या पूछा जाएगा, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, एक चीज़ आप याद रखिए कि इंटरव्यू का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया या कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता कि इंटरव्यूअर आपसे इसी सिलेबस में से पूछेगा। ठीक, लेकिन फिर भी मैं दो तीन बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछ सकता है। तो आप जो आपका रिज्यूम रहेगा आप अपने बारे में बताएंगे कि मेरा शौक़ ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं खाली समय में ये करता हूँ, मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, मैंने इंटर में किया है, तो कितने सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट क्यों चूज किया है, आपका जो इंटरेस्ट, आपका खेलना शौक़ है, तो कुछ भी पूछ लेगा कि बताइए आपका फेवरेट के प्लेयर कौन है, बताएंगे सचिन है। फिर पूछ लेगा कि बताइए सचिन ने सब ज़्यादा शतक कौन से ईयर में उसने शतक अपना पूरा किया था, 100 शतक। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उसके बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको रिज्यूम में जो जो डाटा आपने शामिल किया है, अपना नाम, अपने गाँव का नाम क्यों ऐसा पड़ा है, अपना नाम, आपके नाम का अर्थ क्या है, तो जितने भी आपके रिज्यूम संबंधी आपके पर्सनल डाटा है, उन सब एक एक डाटा को आप अच्छे से एनालिसिस करके जाइए। पहला चीज़ तो अपना पर्सनल डाटा जो है तैयार करके जाइए। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो जो है 1 से 5 तक केवीएस का या फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होती हैं उनका आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होती हैं, तो उनका एक बार बुक आप देख कर जाइए, पूरी बुक पढ़ के जाइए। हर सब्जेक्ट का बुक एक बार पढ़ के जाइए। पढ़ के जाने का अर्थ क्या, आपने केवीएस तैयारी करते समय पढ़ा ही होगा, तो एक बार आप देख के जाइए कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यूअर के पास मान लेते एक रिमझिम किताब ही रखा होगा, उसमें एनसीईआरटी का पूछ लेंगे बेटा बताइए क्लास चैप्टर 5th में ये क्या कहानी है इसके बारे में, चलो बेटा पढ़ा के दिखाओ। तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप जब वो बोलेगा कि बोर्ड पे पढ़ाओ, तो आपको वहाँ पे पढ़ाने में आसानी होगा, आप जब उसके बारे में जानते रहेंगे। तीसरी चीज़ आप जो है अच्छे से स्किल तैयार कर लीजिए पढ़ाने का, क्योंकि केवीएस यही देख रहा है बेटा कि आप जो कितना अच्छा से पढ़ाते हैं। ठीक, वो नहीं देखेगा नॉलेज, क्योंकि आपका नॉलेज तो एग्जाम लेकर टेस्ट कर लिया कितना आप जो आपके अंदर कितना नॉलेज है। अब वो चेक करेगा कि स्किल आपके अंदर कितना है, पढ़ाने का जो शौक कितना अच्छा है, आप स्किल कितना अच्छा से, कौशल कितना अच्छा आपके अंदर है। तो इसके बारे में जो है आप ज़रूर जो है पढ़ाने की 2-3 बार ट्रेनिंग मतलब घर पे ही प्रैक्टिस करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, रोज़ आधा 1 घंटा रोज़ पढ़ाइए अभी से थोड़ा सा। और इस तरीके से थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को फ्रिक्वेंटली बना लीजिए। आप वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश को थोड़ा सा स्टाइलिश, मतलब थोड़ा सा उसको, मतलब इस तरह धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं, इस तरीके से आप जब अपना वाचन कला विकसित कर लेंगे तो आपके लिए वहाँ पे बहुत प्रॉफिट होगा। वहाँ पे आप फंसेगा नहीं बिल्कुल, तभी आपके लिए वहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। एक जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये है महत्वपूर्ण कि बेटा जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे देखिए, आपने जब पेडागोगी पढ़ा होगा, शिक्षण शास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ाने कई मेथड है, जैसे मोंटेसरी मेथड, प्लेबे मेथड, ठीक, सिंगिंग मेथड। तो इन सभी मेथड को एक बार आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आपसे पूछ लेगा, बोल देगा बेटा कि आप एक काम करिए प्लेबे मेथड से ये चैप्टर पढ़ाइए। मैथ को जो है आप जो है कुछ मतलब एक्टिविटी करके बताइए। ये चैप्टर मान लो फ्रैक्शन का कोई चैप्टर है, भिन्न का, बोलेगा इसको चलो आप कुछ एक्टिविटी करके पढ़ाइए बच्चों को। तो इस तरीके से आप थोड़ा जो मेथड्स हैं आपके पेडागोगी में, उसको एक बार पढ़ के तभी जाइएगा। तो फिलहाल यही है कि कट ऑफ आपका बिल्कुल अभी भी नहीं बताया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। जिसका हार्ड है उसका पक्का नंबर बढ़ेगा, 1-2-3 नंबर। कैंसिल आपका एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू अप्रैल में होगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा ये सब चीज़ें हमने आज डिस्कस कर लिया। तो अगर आप केवीएस का एग्जाम इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम तैयारी करते हैं, तो आप अंत तक जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, जिससे आपको टीचिंग एग्जाम संबंधी सभी जानकारी पल पल आपको मिल जाया करे। तो सब्सक्राइब कर हमसे जुड़िए जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।